मध्य प्रदेश की राजनीति में इस वक्त बड़ा भूचाल आ गया है। कांग्रेस की राज्यसभा उम्मीदवार मीनाक्षी नटराजन का नामांकन रद्द कर दिया गया है। बीजेपी की आपत्ति के बाद रिटर्निंग ऑफिसर ने मंगलवार को यह बड़ा फैसला सुनाया, जिससे राज्यसभा चुनाव का पूरा समीकरण बदलता नजर आ रहा है। दरअसल भाजपा ने आरोप लगाया था कि मीनाक्षी नटराजन ने अपने नामांकन पत्र में एक इंपॉर्टेंट जानकारी छिपाई है। बीजेपी का दावा है कि तेलंगाना की हैदराबाद कोर्ट में लंबित एक मामले का उल्लेख नामांकन फॉर्म में नहीं किया गया। इसी शिकायत के आधार पर रिटर्निंग ऑफिसर ने जांच शुरू की और मीनाक्षी नटराजन को कारण बताओ नोटिस जारी कर जवाब मांगा था। जवाब मिलने के बाद नामांकन खारिज करने का फैसला लिया गया। कांग्रेस ने इस फैसले को पूरी तरह से राजनीतिक और पक्षपातपूर्ण करार दिया है। कांग्रेस नेता कुणाल चौधरी ने कहा कि मीनाक्षी नटराजन के खिलाफ कोई आपराधिक मामला दर्ज नहीं है। उन्हें केवल कोर्ट से एक नोटिस मिला था, जिसे आपराधिक प्रकरण बताना गलत है। कांग्रेस का कहना है कि वह इस फैसले को अदालत में चुनौती देगी और न्यायिक लड़ाई लड़ेगी। सुनिए कुणाल चौधरी ने क्या कहा। देश के लोकतंत्र और संविधान का जो कत्ल बीजेपी ने करा है, पीठ पे खंजर और गोली मारने का काम करा है कि एक संविधान के मुताबिक चुनाव होता तो बीजेपी को डर था कि बीजेपी में बड़ी फूट होती, इनके आधे विधायक इनके खिलाफ वोट करते, क्योंकि इन्होंने जिस तरीके से अति पिछड़े और महिलाओं के अपमान करने की कोशिश करी। एक महिला जो नारी वंदना की बातें करते थे, उस महिला को, गांधीवादी विचारक को, और वो जो अंतिम पंक्ति के व्यक्तियों की आवाज थी, उनको रोकने के लिए बड़ी साजिश कॉन्स्पिरेसी करके रोका जा रहा है। हम कोर्ट जाएंगे, सड़कों पे लड़ेंगे, संविधान के साथ बात करेंगे और इस देश के लोकतंत्र और संविधान के ऊपर जो कत्ल करने का काम, खंजर घोंपने का काम कर रहे, इनके खिलाफ ताकत से लड़ेंगे। और ये डर और भय, मैं पहले ही कह रहा था कि बीजेपी में डर है कि बड़ी फूट, बड़ी तकरार ना हो जाए और कहीं ना कहीं बीजेपी उस डर के मारे इसी तरीके से संविधान का कत्ल करने का काम कर रही है। नामांकन की जांच के दौरान विधानसभा परिसर में जबरदस्त हंगामा देखने को मिला। कांग्रेस और भाजपा नेताओं के बीच तीखी बहस और नारेबाजी हुई। माहौल इतना गर्म हो गया कि कांग्रेस विधायक हेमंत कटारे और विक्रांत भूरिया रिटर्निंग ऑफिसर के कमरे में जाने की कोशिश करने लगे। हालांकि पुलिस और विधानसभा के सुरक्षा कर्मियों ने उन्हें रोक दिया, जिसके बाद स्थिति और तनावपूर्ण हो गई। इस पूरे घटनाक्रम के बीच कांग्रेस अपने विधायकों को बेंगलोर शिफ्ट करने की तैयारी में जुटी हुई थी। पार्टी को आशंका थी कि चुनाव से पहले किसी तरह की राजनीतिक उठापटक हो सकती है। जानकारी के मुताबिक करीब 2 घंटे की मशक्कत के बाद कांग्रेस की चार्टर्ड फ्लाइट को उड़ान की अनुमति मिली और शाम लगभग 6:30 बजे विमान बेंगलुरु के लिए रवाना हुआ। विमान में 38 विधायक समेत कुल 75 सवार थे। वहीं बाकी 22 विधायकों को रात की दूसरी फ्लाइट से भेजने की तैयारी थी, लेकिन तभी मीनाक्षी नटराजन का नामांकन रद्द होने की खबर सामने आई। जैसे ही यह सूचना मिली, विमान को रनवे से वापस बुला लिया गया। इस घटनाक्रम ने राजनीतिक हलकों में नई चर्चाओं को जन्म दे दिया है। अब देखना होगा कि मध्य प्रदेश की राजनीति में क्या होता है। और सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या कांग्रेस अदालत से राहत हासिल कर पाएगी? क्या राज्यसभा चुनाव का समीकरण फिर बदलेगा? और क्या मध्य प्रदेश की राजनीतिक लड़ाई आने वाले दिनों में और ज्यादा तेज होगी? फिलहाल पूरे प्रदेश की नजरें कांग्रेस के अगले कदम पर हैं और अदालत से संभावित फैसले पर भी टिकी हुई हैं। आप इस पूरे खबर पर क्या सोचते हैं? अपनी राय कमेंट में जरूर बताएं। मैं हूं निशांत। प्रभातखबर.com, विश्वास वही, रफ्तार नहीं।